Hello students, in the previous class we are discuss about the lesson number 18 My Family and Home। तो हमने प्रीवियस क्लास में 18 नंबर का लेसन स्टार्ट किया था और इस लेसन में हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या देखा है ये एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि फैमिली के बारे में स्टडी की थी हमने इसमें फैमिली के टाइप्स देखे थे, डिफरेंट टाइप्स देखे थे। कौन कौन से टाइप्स देखे थे हमने? स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली और एक्सटेंड फैमिली, ये फैमिली के हमने टाइप देखे हैं, है ना। तो हमने स्मॉल फैमिली किसे कहा है? जिस फैमिली में पेरेंट्स और चिल्ड्रंस होते हैं, सिर्फ इतने ही लोग होते हैं, उस फैमिली को हम क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली कहते हैं, है ना। और बिग फैमिली हमने किसे कहा है? जिस फैमिली में कौन होते हैं? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, हमारे पेरेंट्स, है ना। तो उस फैमिली को हम क्या कहेंगे? बिग फैमिली कहेंगे। ओके, तो इस बिग फैमिली कहेंगे। ओके, और उसके बाद हमने क्या देखा है? एक्सटेंड फैमिली। तो एक्सटेंड फैमिली हम किसे कहते हैं? जिस फैमिली में कौन रहता है? जैसे कि हमारे अंकल आंटी भी रहते हैं, कज़न रहते हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर्स है, उसी के साथ साथ जो हमारे कुछ रिलेटिव्स है, उन सब को मिलाकर क्या बनती है? हमारी एक्सटेंड फैमिली बनती है। ओके, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? हमारी एक्सटेंड फैमिली दिखाई दे रही है ना, जो कि ये फैमिली मेम्बर्स जो है एक ही जगह पर रहते हैं क्या? नहीं, लेकिन कुछ ओकेजन या फिर कुछ फंक्शन आता है तब ये लोग एक साथ आते हैं। जैसे हमारे बुआ है या फिर हमारी जो हमारे अंकल है, आंटी है ना, इस तरह के जो अदर रिलेटिव्स है वो सब लोग एक जगह पे आते हैं और क्या बनती है? एक बिग फैमिली बनती है। और उस फैमिली को क्या कहते हैं? हम एक्सटेंड फैमिली कहते हैं। ओके, और इसके बाद हमने क्या देखा है कि फैमिली ट्रीज के बारे में देखा था। मैंने आपको इसका एक प्रोजेक्ट भी दिया है ना। आई होप आपने वो प्रोजेक्ट घर पे किया होगा आपके पेरेंट्स के साथ मिलकर, है ना। देन चेंज इन द फैमिली सिस्टम। उसके बाद हमने फैमिली सिस्टम में किस तरह से चेंजेस होते हैं वो भी देखा है ना। जो बिग फैमिली होती है वो किस तरह से उस फैमिली मेम्बर्स जो है वो कम होते जाते हैं और वो अलग जगह पे सेपरेटली जाकर एक न्यू फैमिली बनाते हैं ना। तो जब ये बिग फैमिली होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर और उनके जो बच्चे होते हैं वो, और आपके जो मम्मी पापा है अभी, है ना, उनके भी जो अंकल या फिर आंटी है, मतलब आपकी बुआ या फिर अंकल है, वो भी एक साथ, सभी लोग एक साथ रहते हैं, है ना। तो इस फैमिली को हम क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं, है ना। और जब ये फैमिली मेम्बर किसी वर्क की वजह से या फिर किसी रीज़न से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे सिटी में जाते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए या फिर ऑक्यूपेशन के लिए। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? व्यवसाय करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो वही जहाँ के क्या करते हैं? अपना एक घर बसाते हैं, वो वहीं पे फिर शादी कर लेते हैं या फिर वो वहीं पे रहने लगते हैं। तो वहाँ पे वो अपनी एक छोटी फैमिली बना लेते हैं। तो उस फैमिली को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ओके, देन उसके बाद हमने क्या देखा था? अवर हाउस होल्ड चोर्स। मतलब क्या होता है? चोर्स मतलब होता है वर्क, घर के जो काम होते हैं उसे हम चोर्स कहते हैं। जैसे हमने देखा है प्रीवियस क्लास में देखा था, ये पिक्चर देखे थे, है ना। क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में? जैसे एक ही पर्सन क्या कर रहा है? घर का वर्क कर रहा है। तो क्या होगा? वो वर्क करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और वो टायर्ड भी हो सकता है ना। लेकिन अगर दूसरे पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सब लोग मिलजुल कर क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वर्क है घर का वो जल्दी हो जाएगा और एक ही पर्सन के ऊपर उसका बर्डन नहीं आएगा, सब लोग मिलके करेंगे। ओके, देन उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो वर्क है, जैसे कि घर का जो भी वर्क होता है, जैसे हमारे घर में डेली कौन सा वर्क किया जाता है? काम किए जाते हैं, जैसे कि वाटर को स्टोर करना, कुकिंग करना, देन क्लीनिंग करना, ये सब वर्क हमारे घर पे हर रोज़ किया जाता है। ओके, नाउ सी द कीपिंग द हाउस क्लीन एंड ब्यूटीफुल। तो आज हम क्या देखने वाले? कौन सा टॉपिक, सब टॉपिक देखने वाले? कीपिंग द हाउस क्लीन एंड ब्यूटीफुल। तो हमारे घर को हमें किस तरह से अच्छा, क्लीन और स्वच्छ सुंदर रखना चाहिए, ये हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो आप सबको क्या करना है? अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है और पेज नंबर ओपन करना है 108 और साथ में एक पेन और पेंसिल भी रखनी है ताकि जो भी क्वेश्चन या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो आप अपने नोटबुक में लिख सको। ओके, ट्राई दिस।
तो आपको क्या करना है, ये अपने घर पे करके देखना है। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी डन टू कीप द हाउस क्लीन एंड टेडी। तो आपको अपने घर को क्लीन और स्वच्छ सुंदर रखने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों के बारे में आपको क्या करनी है, एक लिस्ट बना के रखनी है। जैसे कि आप क्या करोगे अपने घर को अच्छा रखने के लिए, आप उसकी साफ़ सफाई करोगे रोज़, है ना। जैसे कि झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे और हर रोज़ जो घर का वर्क है वो करोगे और जो चीज़ जहाँ से ली है वहीं पे रखोगे। ऐसे अगर आप करोगे तो क्या होगा, आपका घर अच्छा रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट, राइट डाउन द डिफरेंस दैट यू सी बिटवीन द टू पिक्चर्स अबाउ। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, ओके, तो ये पिक्चर आपको अपने टेक्स्ट बुक में भी दी है। आपके अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया है तो आपको ये पिक्चर वहाँ पे दिखाई देगी उस पेज पे। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको इस पिक्चर में, इन दोनों पिक्चर में कौन सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कौन सी अलग चीज़ें दिखाई दे रही है, ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। जैसे कि अभी हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब इसे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें डिफरेंट दिखाई देती है। जैसे कि अ टेडी हाउस मतलब जो साफ़ और स्वच्छ हाउस है ना। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अ लेटर्ड हाउस। तो इस हाउस में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिखरी हुई है। ओके, और जैसे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इनमें क्या डिफरेंस है वो ढूंढे, तो हमें क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे सभी चीज़ें क्या रखी है, अपनी अपनी जगह पे रखी है और कुछ भी चीज़ यहाँ वहाँ पड़ी हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। हर एक चीज़ प्रॉपर उसी प्लेस पे है जहाँ पे वो रहनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे कुछ कचरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या है, पूरा क्लीन है ना। ये घर जो है वो पूरा क्लीन हमें दिखाई दे रहा है। ओके, देन नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हर एक चीज़ क्या की है, बिखरी हुई हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि जो कपड़े हैं, क्लोथ्स है, वो यहाँ पे सोफे के ऊपर हमें पड़े हुए दिखाई दे रहा है। टेबल के ऊपर क्या दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, वो भी सिस्टमेटिक वे से नहीं रखे हैं, वो अलग एक जगह पे, कुछ नीचे गिरे हैं तो कुछ ऊपर रखे हैं, है ना। कोई बैग्स जो है हमारी वो कहाँ पे, सोफा के ऊपर रखी है। कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ प्रॉपर जगह पे नहीं है। उस पे जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के ऊपर भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं। इस तरह से ये रूम जो है हमें दिखने में भी अच्छा नहीं दिख रहा है और ये क्या है, मतलब बहुत गंदा दिख रहा है ये रूम। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे बिखरी हुई है ना। इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो घर है ये हमें अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमें अच्छा भी फील नहीं होगा, लेकिन अगर हम इस घर में जाएंगे, हाउस में जाएंगे, तो क्या होगा, हमें बैठने के लिए जगह भी मिलेगी और हमें अच्छा भी फील होगा। क्योंकि सब चीज़ें प्रॉपर जगह पे रखी हुई है, इसलिए। ओके, देन नेक्स्ट, अ क्लीन एंड टेडी हाउस इज़ प्लेसिंग। तो क्लीन और टेडी हाउस, जैसे कि हमने अभी देखा है ना, क्लीन और टेडी हाउस क्या होता है, उसमें हमें अच्छा फील होता है, अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब हम इस तरह के हाउस में जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है क्या, नहीं। क्योंकि हमें बैठने के लिए जगह भी नहीं होती, सब जगह पे जो है चीज़ें बिखरी हुई होती है, तो हमें अच्छा लगता है क्या उसे देख के, नहीं। हमारी आँखों को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, जो चीज़ें साफ़ सुथरी और अच्छी हो, वही चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। ओके, देन a clean and tidy house is pleasing. If there is a mess everywhere, no one can find their things on a time. तो क्या होता है, जब जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो हाउस था जहाँ पे मेस मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई थी, तो उस जगह पे हमें क्या होता है, हमारी अगर कोई चीज़ हमें चाहिए तो हम उतनी आसानी से यहाँ पे ढूंढ पाते हैं क्या, नहीं। हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें इस हाउस में क्या होगा, हमें जो भी चीज़ है वो जल्दी से मिल जाएगी। क्योंकि वो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं रखी होगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमें चाहिए वो कहीं पे भी पड़ी हो सकती है, इसलिए हम उसे ढूंढना पड़ेगा, वो हमें जल्दी से मिल पाएगी क्या, नहीं, है ना। देन कीपिंग द हाउस क्लीन एंड टेडी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन इन द फैमिली। तो हमारे घर को अच्छा, स्वच्छ और सुंदर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हर एक व्यक्ति की है। जो भी फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ रहता है
उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जो घर है, हमारा हाउस जो है वो स्वच्छ सुंदर रहे, ना कि ये जिम्मेदारी सिर्फ एक की अकेले की है। अगर हम अकेले एक ही पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे तो क्या होगा, हमारा घर अच्छा रहेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक लोगों को क्या करना चाहिए, हमने जो भी चीज़ ली है उसे उसी जगह पे रखना चाहिए। अगर आप लोग क्या करोगे, कोई भी चीज़ खेलने के लिए लोगे और उसे कहीं पे भी डाल दोगे फर्श के ऊपर, तो क्या होगा, क्या हो सकता है, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई रहेगी और एक ही व्यक्ति तो ये सारी चीज़ें उठा के बार बार रखेगा क्या? नहीं, है ना। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, हर एक व्यक्ति की, हर एक फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा जो घर या फिर हाउस है उसे क्लीन रखा जाए। ओके, देन वी शुड थ्रो रबिश इन द डस्टबिन एंड नॉट थ्रो इट अराउंड। जो भी हमारे घर में जो भी कचरा है, रबिश मतलब क्या होता है, कचरा, उसे कहाँ पे हमें डालना है, डस्टबिन में डालना है। हमारे घर का जो डस्टबिन है उसमें ही हमें वो थ्रो करना चाहिए, ना कि हमारे घर के आसपास बाहर थ्रो करना चाहिए। अगर हम हमारे घर के बाहर थ्रो करेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो कचरा है वो हमारे घर के आसपास फैल जाएगा और उससे बीमारियां भी हो सकती हैं, है ना। और वो चीज़ें अच्छी लगेगी कि हमें नहीं, इसलिए हमें वो हमारे डस्टबिन में ही डालनी चाहिए। देन गार्बेज शुड नेवर बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस। तो जो भी गार्बेज है, जैसे कि जो भी खाने का जो सामान है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमें हमारे जो घर के बाहर हमें नहीं डालना चाहिए। ओके, दिस विल हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। तो इस तरह अगर हम हमारे गार्बेज या फिर जो भी कचरा है उसे अगर हम बाहर नहीं डालेंगे घर के बाहर, तो क्या होगा, हमारा घर जो है अच्छा और सुंदर क्लीन रहेगा। और ये कचरा हमें हमारे डस्टबिन में ही डालना है, ताकि जो भी लोग आते हैं कचरा इकट्ठा करने के लिए उन्हें फिर देना है और वो सही जगह पे लेके जाएंगे, है ना। इससे हमारा घर और हमारा परिसर आसपास भी क्या रहेगा, स्वच्छ और सुंदर रहेगा। ओके, देन ऑलवेज रिमेंबर। तो ये जो कचरा है वो कचरा हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट मतलब उसे किस तरह से अलग अलग जगह पे अच्छी तरीके से उसे स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो ये इसलिए ये हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। ओके, और आपको ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा कचरा किस बॉक्स में डालना है। जैसे कि वेट एंड ड्राई गार्बेज शुड बी सेपरेटेड एंड पुट इनटू सेपरेट बिन्स। तो जो भी ड्राई गार्बेज या फिर वेट मतलब क्या होता है, जो गीला कचरा होता है, और सूखा कचरा मतलब ड्राई जो कचरा होता है, उस कचरे को एक साथ मिलाकर डालना चाहिए कि नहीं, उन्हें सेपरेट बिन्स में डालना चाहिए। उनका एक सेपरेट बॉक्स होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए, उसी में हमें ये जो गार्बेज है वो डालना चाहिए। वेट गार्बेज इज़ यूज़फुल फॉर मेकिंग मैन्योर। जो वेट गार्बेज होता है वो यूज़फुल होता है किस लिए, मैन्योर के लिए, मतलब खत बनाने के लिए। जो कि पेड़ पौधे होते हैं उन्हें बढ़ने के लिए जो विटामिन्स या फिर मिनरल्स चाहिए होते हैं वो उन्हें उस गार्बेज से मिल सकते हैं, इसलिए। देन पेपर, ग्लास एंड मेटल कैन बी स्टोर आउट फ्रॉम ड्राई गार्बेज एंड रिसाइकल। तो जैसे कि पेपर है, जो ग्लास होते हैं, कांच का ग्लास या फिर मेटल होते हैं, ये किस में आएंगे, जो ड्राई गार्बेज होता है उस चीज़ों में आएंगे। और ये चीज़ें क्या की जाती है, रिसाइकल की जाती है। इन्हें फिर से इनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है, तो इसलिए इन्हें सेपरेट बॉक्स में रखना चाहिए। और जैसे कि वेट गार्बेज, जैसे कि हमारे पास सब्जी होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है इन्हें हमें सेपरेट बॉक्स में रखना चाहिए। ओके, देन डू यू नो, क्या आपको पता है, द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल, CD, देन DVD, पेन ड्राइव एंड कंप्यूटर्स हैज़ इंक्रीज्ड ग्रेटली। तो जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, जैसे कि टीवी हो या फिर जैसे आपने देखा होगा CD होती है, DVD होती है, पेन ड्राइव होता है या फिर कंप्यूटर होता है ना। तो इन सब चीज़ों को जब ये ख़राब हो जाती है तो ये चीज़ें रिसाइकल हो पाती है क्या, नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों को हमें कैसे स्टोर करके रखना चाहिए, तो व्हेन दिस थिंग्स आर डैमेज दे बिकम यूजलेस। अगर ये चीज़ें खराब हो गई, जैसे कि पेन ड्राइव या फिर CD है, ये खराब हो गई, तो ये फिर से ये रिसाइकल हो सकती है क्या, मतलब ये चीज़ फिर से चलना शुरू हो सकती है क्या,
नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन ये चीज़ें यूजलेस हो जाएंगी, हम इसे फिर से यूज़ कर पाएंगे क्या, नहीं। तो दिस गिव्स राइज टू ई वेस्ट, तो इस वेस्ट को क्या कहते हैं, ई वेस्ट कहते हैं। ओके, दिस डिपोजल ऑफ ई वेस्ट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो इस ई वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए, इसे नष्ट करने के लिए नष्ट करना बहुत आसान हो जाता है क्या, नहीं। तो ये बहुत इसे जल्दी से ये डिस्पोजेबल नहीं हो पाते, इस वजह से इन्हें हमें अलग तरीके से क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। ओके, देन ट्राई दिस डेकोरेटिंग द हाउस। देन डेकोरेटिंग हाउस मतलब हमारे घर को हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, गेट टुगेदर एंड डिसाइड हाउ यू वांट टू डेकोरेट द हाउस। तो आप अपने फ्रेंड के साथ एक साथ मिलकर, एक जगह पे मिलकर ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने घर को किस तरह से डेकोरेट करना चाहोगे, या फिर अपने स्कूल को, या फिर किसी और जगह को अगर आप डेकोरेट करना चाहते हो तो आप किस तरह से उन्हें डेकोरेट करोगे, ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। देन आस्क अडल्ट्स टू हेल्प विद दोज थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू योर सेल्फ। तो जो भी चीज़ें आप अगर डेकोरेट कर रहे हो अपने घर को, तो उसे डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो आप अपने अडल्ट मतलब आपसे जो भी बड़े हैं उनसे आप मदद मांग सकते हो। देन व्हाट मटेरियल्स हैव यू यूज्ड फॉर द डेकोरेशन। और आप अगर कुछ चीज़ डेकोरेट कर रहे हो, जैसे कि अपने घर को डेकोरेट कर रहे हो, तो उसके लिए आप कौन सी चीज़ें क्या करोगे, मतलब कौन सी चीज़ों का यूज़ करोगे, वो भी आपको वहाँ पे लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में लिख कर रखने हैं। देन इन द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स गिव्स बिलो पुट क्रॉस अगेंस्ट दोज मटेरियल्स दैट शुड नॉट बी यूज्ड एज पॉसिबल, एक्सप्लेन व्हाई दे शुड नॉट बी यूज्ड। तो यहाँ पे कुछ क्या दिए हैं, डेकोरेटिंग मटेरियल्स के नाम दिए, जैसे कि फ्लावर है, थर्मोकॉल, प्लास्टिक, पेपर, रंगोली, केमिकल, कलर्स। तो ये जो नाम दिए हैं इनमें से कौन सी चीज़ आप यूज़ करोगे, तो उस और कौन सी चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे उसके बॉक्स में क्या करना है, क्रॉस करना है। और जो चीज़ आप यूज़ करोगे उसके नाम लिखना है, और वो चीज़ आप क्यों यूज़ करोगे वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा है, हमारे घर को किस तरह से क्लीन रखना है और हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए उन्हें क्लीन रखने के लिए, और उसके साथ हमने क्या देखा है कि हमारे हाउस को, घर को किस तरह से हम डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेसन में हमने ये सब देखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।